नमस्ते साथियों। तो साथियों, दरोगा के एग्जाम को देखते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक लेके आ रहे हैं जिससे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो उस टॉपिक का नाम है राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा सदस्यों की संख्या। ठीक है, यानी देखेंगे किस राज्य में कितना लोकसभा सीट है और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। राज्य एवं संघीय क्षेत्रों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो यानी कि देखेंगे किस राज्य में कितने लोकसभा सीट है, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे लिखिएगा, कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 545। ठीक है, लेकिन निर्वाचन जो है वह कितना 543 पे होता है। उसका मेन कारण यह है कि दो एंग्लो इंडियन जो सीट था उसको जो है अभी यथी कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ राज्यों का नाम लिखिए। सबसे ऊपर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वह 80 है। ठीक, उसके बाद हम महाराष्ट्र का बात करेंगे। तो इसमें सदस्यों का संख्या 48। वही हम पश्चिम बंगाल का बात करेंगे। तो इसमें जो सदस्यों का संख्या है वह 42। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार के एग्जाम के लिए वह है बिहार, यानी बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वह 40 है। उसके बाद यहाँ हम तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपका सीट हो जाएगा 39। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो सदस्यों का संख्या हो जाएगा वह 29 हो जाएगा। वहीं हम कर्नाटक का बात करेंगे। तो इसमें सदस्यों का संख्या जो है वह 28 है। यानी उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29 और कर्नाटक में 28 है। 8वां राज्य गुजरात। तो यहाँ जो सीटों का संख्या है वह कितना है? 26। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का। तो यहाँ 25 और 10वां राज्य जो है आंध्र प्रदेश। इसमें जो सीटों का संख्या है यहाँ भी 25 सीट है। ठीक है, उसके बाद हम उड़ीसा का बात करते हैं। तो उड़ीसा में जो सीटों का संख्या है वह 21 है। उसके बाद दक्षिण में केरल में सीटों का संख्या 20 है। और जो नया राज्य एक जिसका गठन हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना में सीटों का संख्या जो है वह कितना है? 17। और बिहार से जो अलग होकर झारखंड राज्य बनाया गया था, तो झारखंड में सीटों का संख्या 14 है। देखिए, झारखंड में सीटों का संख्या 14 है और बिहार में जो है 40 है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जब झारखंड जब बिहार से अलग नहीं हुआ था,
तो उस समय बिहार में लोकसभा सीटों का संख्या कितना था, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 14 और 40, 54 हो जाएगा, ठीक है। यानी अभाज्य, यानी जब तक बिहार नहीं बटा था उस समय तक बिहार में जो लोकसभा सीटों का संख्या था वह 54 था, और वर्तमान में जो है वह 40 है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो यहाँ जो सीटों का संख्या है वह 13 है। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो सीटों का संख्या है वह 11 है, ठीक है। पंजाब में कितना, 13, और छत्तीसगढ़ में 11। यहाँ फिर से देखिएगा, उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, और उसके बाद पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11। यही उसके बाद एक और लिख लीजिए, असम जो है, असम में भी सीटों का संख्या जो है वह 14 ही है, ठीक है। कितना है, 14 है। तो इसको मिटाते हैं और फिर इसके आगे हम लिखते हैं कितना, 17 राज्य हो गए, ठीक है। इसके आगे जो 11 राज्य बच रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। 11 जो राज्य है उसमें हो जाएगा आपको असम, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद हरियाणा का बात करेंगे। तो हरियाणा में आपका 10 सीट हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं उत्तराखंड का। तो यहाँ 5 सीट हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, तो इसमें जो सीटों का संख्या है वह कितना है, 4 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड देखने में छोटा लगता है लेकिन यहाँ 5 सीट है, और हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ 4 सीट है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ जो है सीटों का संख्या 2-2 है। मणिपुर में भी 2 सीट है, मेघालय में भी 2 सीट है, त्रिपुरा में भी 2 सीट है, गोवा में भी 2 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीट है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, तो कितना हो गया, 5 राज्य। एक मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम का। सिक्किम, मिजोरम या नागालैंड। तो यहाँ जो सीटों का संख्या है वह 1 है, ठीक है। कितने राज्यों में सीटों का संख्या 1 है, तो 3 राज्य। 3 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो सिक्किम है, दूसरा मिजोरम है, और तीसरा नागालैंड। यानी 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें सीटों का संख्या 1 है, और 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें सीटों की संख्या कितना है, 2 है। और 2 ऐसे राज्य है झारखंड और असम, जहाँ सीटों की संख्या 14 है, ठीक है। उसके बाद हम संघ क्षेत्र की बात करते हैं। तो उसमें आपको दिल्ली में जो सीटों का संख्या है वह कितना है, 7। वहीं जम्मू जम्मू कश्मीर में सीटों का संख्या कितना है, 5 है। दिल्ली में 7 और जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या 5। यह आपको फंसाने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कश्मीर दे दे और दिल्ली दे दे, ठीक है, और पूछ दे कि सीटों की संख्या किसमें ज्यादा है, तो ज्यादातर आदमी बड़ा क्षेत्रफल होते हुए दिल्ली को देखेगा और इसको मानेगा कि यहाँ पे 7 है और दिल्ली में 5 है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ जो है सीटों का संख्या 7 है, और जम्मू कश्मीर में सीटों का संख्या 5 है, ठीक है।
उसके बाद हम लद्दाख का बात करते हैं। तो यहाँ जो सीटों की संख्या है वह 1 है। लद्दाख से नीचे आएंगे तो चंडीगढ़, यहाँ भी जो सीटों की संख्या है वह 1 है। और उससे नीचे जब आएंगे तो दमन, दीव एवं दादर नागर हवेली, यहाँ जो है सीटों की संख्या 2 है। दमन दीव और दादर नागर हवेली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सीटों की संख्या 2 है। जब दमन दीव दादर नागर हवेली अलग था तो उस समय दोनों जगह पे एक एक सीट था, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो सीटों का संख्या 2 हो गया। ठीक है, वही हम बात करते हैं पुदुचेरी का। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। जब अंडमान निकोबार का बात करेंगे, अंडमान निकोबार, तो यहाँ भी 1 सीट हो जाएगा। और एक जो है लक्षद्वीप, यहाँ भी सीटों की संख्या 1 हुई है। ठीक है, पुदुचेरी में सीटों की संख्या 1, अंडमान निकोबार में 1 और लक्षद्वीप में 1। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सीटों की संख्या कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम पूछेगा तो आपको उसमें हो जाएगा कौन सा, एक सिक्किम हो जाएगा, मिजोरम और नागालैंड, यानी एक एक सीट यहाँ पे है। ठीक है, वही अगर पूछा कि कितने राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, तो 5 राज्य हो जाए, एक मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सीटों की संख्या 2 है। ठीक है, वही अगर पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है, तो दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तो चंडीगढ़, लद्दाख हो जाएगा। दमन दीव में तो 2 है और पुदुचेरी में भी 1 है। तो साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में, या बिहार पुलिस का हो और बिहार दरोगा का हो, बीपीएससी का जो पीटी हो और बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हो, तो इसमें आपको एक नए क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है ना, इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बना गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और इस क्लास में जो भी हमने लिखवाया है उसे ध्यान से पढ़िएगा और ये मान के चलिएगा कि आप लोग का जो है 1 नंबर यहाँ से जरूर आएगा। तो चलिए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि आप लोग को यह बताना है कि सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है, यानी कौन से राज्य में कौन सा सबसे बड़ा लोकसभा सीट है, उसके बारे में आप लोग को कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद साथियों।